नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ सुमन गायत्री कॉमर्स एकेडमी के YouTube चैनल पर फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। कुछ व्यवधान के कारण हम लोग कुछ समय से क्लास नहीं दे पा रहे थे, फिर से अब उसी क्लास देने की प्रक्रिया को हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। तो शुरुआत में मैंने इकोनॉमिक्स के कुछ क्लासेस दिए थे, उसके बाद बिजनेस स्टडीज़ में मैनेजमेंट का एक क्लास दिया था, उसमें इंट्रोडक्शन फीचर्स के बारे में हम लोगों ने चर्चा की थी। मैनेजमेंट कंसेप्ट क्या होता है उसके बारे में भी चर्चा की थी। आज का क्लास उसी क्लास को कंटिन्यू कर रहा है और वो क्लास है, इस क्लास में सबसे पहला टॉपिक होगा आप लोगों का लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट एक ऐसा वर्क है, एक ऐसा प्रोसेस है जो कि एक कार्य वाला नहीं है, जिसमें कई सारे कार्य खुद ब खुद एडजस्ट होते रहते हैं, जिसमें डिसीजन लेना, उसको इम्प्लीमेंट करना। वैसे देखा जाए तो मैनेजमेंट के 3 फंक्शंस होते हैं, एक तो प्लानिंग, दूसरा इम्प्लीमेंटेशन और तीसरा फॉलोअप। लेकिन उसी को हम 5 भागों में बांट कर देखते हैं तब हमको पता चलता है कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग, ये 5 अलग अलग फंक्शंस हैं। तो इन फंक्शंस को पूरा करने के लिए मैनेजर्स अपॉइंट किए जाते हैं अलग अलग लेवल पे। तो यहाँ पर 3 लेवल ऑफ मैनेजमेंट की बात करेंगे हम, जिसमें पहला है टॉप लेवल मैनेजमेंट, दूसरा है मिडिल लेवल मैनेजमेंट और तीसरा सुपरवाइजरी लेवल मैनेजमेंट या लो लेवल मैनेजमेंट। इसे ग्राउंड लेवल मैनेजमेंट भी कहा जाता है। चलें, तो टॉप लेवल मैनेजमेंट पर जब हम चर्चा करेंगे तो वहाँ पर जाकर पता चलता है कि यहाँ पर कुछ पर्सन्स जैसे चेयरपर्सन, CEO मीन्स चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स किसी कंपनी के, ये सारे व्यक्ति जो आते हैं वो टॉप लेवल मैनेजमेंट में आते हैं। तो टॉप लेवल मैनेजमेंट में आते हैं, इनका मुख्य कार्य तो सभी को जनरली पता होगा, लेकिन टॉप लेवल मैनेजर्स का मुख्य कार्य क्या होता है, वो कौन कौन से कार्य करते हैं, वो हम लोग जान लेते हैं। तो सबसे पहला इनका कार्य है, जो गोल्स होंगे, जो टारगेट होंगे बिजनेस के, ऑर्गेनाइजेशन के, वो सेट करना। और दूसरा कार्य उन गोल्स को पूरा करने के लिए जो पॉलिसीज, जो प्रिंसिपल्स, जिस ट्रिक्स का निर्माण किया जाए, जो टूल्स का निर्माण किया जाए, वो करना। तो यहाँ पर आप लोगों के सामने लिखा गया है सेटिंग गोल एंड फॉर्मुलेट पॉलिसीज, यही वर्क है टॉप लेवल मैनेजर का। और टॉप लेवल मैनेजमेंट में कौन कौन से लोग आते हैं, तो चेयरपर्सन, CEO और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। अब आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं मिडिल लेवल मैनेजमेंट को। तो मिडिल लेवल मैनेजमेंट सीढ़ी होता है लो लेवल मैनेजमेंट और टॉप लेवल मैनेजमेंट के बीच में, जो कि लो लेवल मैनेजमेंट तक टॉप लेवल मैनेजमेंट की बातों को पहुंचाता है और टॉप लेवल मैनेजमेंट तक लो लेवल मैनेजमेंट की बातों को पहुंचाता है। तो सबसे पहले एक बात समझने की कोशिश करें कि एक संस्था में एक तरह का कार्य नहीं किया जाता है, कई तरीके के कार्य होते हैं। कुछ लोग प्रोडक्शन से जुड़े होते हैं, कुछ लोग सेल्स से जुड़े हुए होते हैं, कुछ लोग मार्केटिंग से जुड़े हुए होते हैं, कुछ लोग परचेज से जुड़े हुए होते हैं। इस तरीके से अलग अलग कई सारे कार्य होते हैं जो कि संस्था के उद्देश्य को पूरा करने के लिए ज़रूरी हैं। तो इन सभी कार्यों को पूरा करने के लिए संस्था को अलग अलग डिपार्टमेंट्स में बांट दिया जाता है, जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट वगैरह। तो इन सभी के सुप्रीम जो होते हैं, इन सभी के हेड जो होते हैं, वो मिडिल लेवल मैनेजर्स होते हैं, जो कि अपने लेवल के सुपरवाइजर्स या वर्कर्स तक टॉप लेवल मैनेजमेंट के द्वारा फॉर्मुलेट की गई हुई पॉलिसी और गोल्स को रखते हैं, और उसके द्वारा किया गया काम जो सुपरवाइजर्स के द्वारा फॉलोअप नोट में तैयार किया जाता है, उसे उसकी जानकारी टॉप लेवल मैनेजमेंट तक पहुंचाते हैं। तो यहाँ पर डिविजनल या डिपार्टमेंटल मैनेजर्स वर्क करते हैं और इनका मेन फंक्शन होता है इंटरप्रेटिंग पॉलिसीज एंड असाइनिंग ड्यूटीज। मीन्स जो पॉलिसीज निर्माण किया गया है टॉप लेवल मैनेजमेंट के द्वारा, उसे लो लेवल मैनेजमेंट या वर्कर्स तक पहुंचाना। और दूसरा कार्य होता है कि किस व्यक्ति को कौन सा काम सौंपना है, ये डिसाइड करना। इसके बाद हम तीसरे लेवल ऑफ मैनेजमेंट की तरफ चलते हैं, जिसे हम सुपरवाइजरी लेवल, ग्राउंड लेवल या फिर लो लेवल मैनेजमेंट के नाम से जानते हैं। तो इसमें सुपरवाइजर्स वर्क करते हैं केवल। तो सुपरवाइजर्स का वर्क यहाँ पर होता क्या है, तो पहला वर्क होता है इशूइंग ऑर्डर टू वर्कर्स। जो कर्मचारी मजदूर के तौर पर कार्य कर रहे हैं किसी संस्था में, उन्हें कौन कौन से ऑर्डर देने हैं, ये काम
लो लेवल मैनेजमेंट का होता है। इसके बाद ये अदर लेवल मैनेजमेंट, खास करके मिडिल लेवल मैनेजमेंट की हेल्प करते हैं, मदद करते हैं किस चीज़ के लिए, तो वर्कर्स कैसा वर्क कर रहे हैं ये इंफॉर्मेशन टॉप लेवल तक पहुंचाने में ये मिडिल लेवल की मदद करते हैं। और इन सभी के साथ साथ इन्हें अपने वर्कर्स के ग्रीवांसेस का भी ख्याल रखना होता है कि उन्हें कोई परेशानी तो नहीं हो रही है कार्य करने में। तो यही 3 अलग अलग प्रकार के लेवल ऑफ मैनेजमेंट हैं जिन्हें आप लोगों ने समझा। इसके बाद आज के क्लास का नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक होगा ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट। तो जो कॉमर्स से रिलेटेड स्टूडेंट हैं जो इस लेक्चर को सुन रहे हैं, वो 11th में अगर BST में पढ़ाई किए थे तो वहाँ पर बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान में रखा होगा। तो सेम जो बिजनेस का ऑब्जेक्टिव होता है वही एक मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव होता है। मैनेजमेंट मीन्स डूइंग वर्क प्रॉपरली, मीन्स एक संस्था के कार्यों को सही तरीके से पूरे करने में जो मदद करता है वो है मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट का भी उद्देश्य वही होगा जो एक बिजनेस का उद्देश्य होता है। तो इसके उद्देश्य को भी हम 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। पहला होता है संगठनात्मक उद्देश्य, जिसे इंग्लिश में ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स के नाम से जानते हैं। तो 1 बाय 1 हम टॉपिक पे चर्चा करते ही चले जाते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? तो ऐसे उद्देश्य जो संस्था को आगे बढ़ाने के लिए या संस्था को जीवित रखने के लिए पूरे किए जाते हैं, तैयार किए जाते हैं, वैसे ऑब्जेक्टिव्स को हम ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स के नाम से जानते हैं। इसमें कुछ एग्जांपल्स हैं जैसे कि प्रॉफिट अर्निंग, क्रिएशन ऑफ कंज्यूमर्स, क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी, मीन्स लाभ कमाए बिना किसी बिजनेस का सर्वाइवल ना ग्रोथ हो सकता है। उसी तरीके से लाभ कब होगा हमें? जब हमारे कंज्यूमर्स बढ़ते चले जाएंगे। और कंज्यूमर्स हमारे कब बढ़ते चले जाएंगे? जब हम अपने यूटिलिटी को इंक्रीज करते चले जाएंगे। क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी जो प्रोसेस है हमारा, प्रोडक्शन का प्रोसेस जो है हमारा, उसको हम जितना इंक्रीज करते हुए चले जाएंगे, जितना मॉडिफाई करते हुए चले जाएंगे, उतना ही ज़्यादा प्रॉफिट हमारा बढ़ता चला जाएगा। दूसरा ऑब्जेक्टिव है सोशल ऑब्जेक्टिव, इसे सामाजिक उद्देश्य के नाम से जानते हैं। तो एक संस्था किसी समाज में जन्म लेती है और वहीं पे विकास करती है, तो संस्था का समाज के प्रति भी कुछ उद्देश्य बनता है, उसे पूरा करने के लिए वो सोशल ऑब्जेक्टिव्स का निर्माण करती है। तो सोशल ऑब्जेक्टिव्स में सबसे इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट, रोजगार उपलब्ध करवाना। आप जिस समाज में रह रहे हैं, अगर वहाँ के लोगों को रोजगार उपलब्ध करवा रहे हैं तो फिर वो लोग आपकी हेल्प करते हैं आपके बिजनेस को ग्रो करने में। दूसरा है फ्री फैसिलिटीज अवेल करवाना। तीसरा है इन्वायरमेंट को क्लीन और नीट और क्लीन रखने में। तो कई सारे ऐसे एग्जांपल्स मिल जाएंगे जो एक संस्था अपने सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए तैयार करती है। इसके बाद है पर्सनल ऑब्जेक्टिव। जब हम पर्सनल ऑब्जेक्टिव पर चर्चा करते हैं तो थोड़ा सा अटपटा सुनने में लगता है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव ही ऑर्गेनाइजेशन का पर्सनल ऑब्जेक्टिव है, एक बिजनेस का पर्सनल ऑब्जेक्टिव है। लेकिन यहाँ पर्सनल ऑब्जेक्टिव से मतलब अपने यहाँ कार्य करने वाले सभी कर्मचारियों के उद्देश्यों की पूर्ति हो, उनके इच्छाओं की पूर्ति हो। तो इसके लिए वो किस तरीके से हमसे जुड़े रहें और हमें बेहतर से बेहतर वर्क करके दें, इसके लिए उनके कुछ ग्रीवांसेस को पूरा किया जाता है। जैसे कि फेयर रेम्यूनरेशन, जो पारिश्रमिक उनको मिलता है वो सही समय पे और उचित दर से मिलना चाहिए। उन्हें कार्य करने के लिए बेहतर वर्क प्लेस अवेलेबल करवाना चाहिए। और तीसरा और लास्ट, उन्हें हमारे यहाँ कार्य करने के कारण समाज में अगर सम्मान मिलता है तभी वो जाकर हमारे यहाँ बेहतर तरीके से काम करेंगे। तो इन सभी पॉइंट्स के साथ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट खत्म होता है और इसी के साथ आज का क्लास भी। तो नेक्स्ट क्लास में हम इस इंट्रोडक्शन चैप्टर के सबसे लास्ट टॉपिक और सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक कोऑर्डिनेशन पर चर्चा करेंगे और इसके बाद हम लोग प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की तरफ आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।